हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और नया लेसन लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की आपको सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट बताना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक। मैनेजरियल इकोनॉमिक एक तरह का प्रैग्मेटिक होता है, यानी प्रैक्टिकल होता है। इट इज कनेक्टेड विद द एनालिटिकल टूल। इसका ताल्लुक या इसका संबंध जो है एनालिटिकल टूल से है, दैट आर यूजफुल, जो ज़्यादा फायदेमंद होता है फॉर डिसीजन मेकिंग, काय के लिए, डिसीजन लेने के लिए, इन द बिजनेस, काय के अंदर, बिजनेस के अंदर। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बिजनेस इकोनॉमिक एसेंशियली इंप्लाइज, बिजनेस इकोनॉमिक जो है एसेंशियली वो जरूरी है या फिर लागू होता है एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कहाँ पर? इकोनॉमिक प्रिंसिपल के लिए या फिर इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर, एंड मेथोडोलॉजी, और मेथोडोलॉजी के लिए टू द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, काय के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए विद इन द फार्म, जो फार्म के अंदर होता है, अंडर द कंडीशन ऑफ द अनसर्टेनिटी कंडीशंस के अंदर। तो गाइज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द सिलेक्शन। मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या है? एक तरह का सिलेक्शन है फ्रॉम द टूल बॉक्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल, काय के लिए, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल के टूल बॉक्स के लिए, मेथड्स के लिए और एनालिसिस के लिए, जो अप्लाई किया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इन द डिसीजन मेकिंग, काय के लिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो गाइज, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड यूजफुल आइडिया फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन। ये क्या होता है? जुड़ जाता है दूसरे ऐसे आइडिया से जिसका ताल्लुक दूसरे डिसीजन से या प्रिंसिपल से है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट, मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करता है यूजफुल आइडिया को फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन। किससे? दूसरे डिसिप्लिन से। दिस डिसिप्लिन आर साइकोलॉजिकल। ये डिसिप्लिन जो है साइकोलॉजिकल होते हैं, सोशियोलॉजी होती है, फिलोसफी होती है। साइकोलॉजिकल मतलब जिसका ताल्लुक साइकोलॉजी से हो, सोशियोलॉजी यानी समाज से ताल्लुक रखने वाला, और फिलोसफी से। द आइडियाज आर टेकन अप, आइडिया लिए जाते हैं फ्रॉम दिस डिसिप्लिन। कहाँ से? इस डिसिप्लिन से या प्रिंसिपल से। इफ दे आर फाउंड टू बी रिलेवेंट, अगर ये रिलेवेंट है यानी इसका संबंध है फॉर द डिसीजन मेकिंग, काय के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अब गाइज, हेल्प इन रीचिंग, ये क्या करता है? हेल्प करता है इन रीचिंग एट वेरियस वैरायटी ऑफ द बिजनेस डिसीजन, काय के लिए, अलग अलग किस्म के बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इन द कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट। कौन से इन्वायरमेंट में? कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट के अंदर। मैनेजरियल इकोनॉमिक हेल्प इन रीचिंग द वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजन। मैनेजरियल इकोनॉमिक मदद करता है हमारी, ताकि हम वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजन तक पहुंच सके इन द कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा इन्वायरमेंट के अंदर। मेन डिसीजन आर स्टेटेड बिलो इन ब्रीफ। मेन डिसीजन इस तरह है। नंबर 1, व्हाट प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, वो कितना प्रोडक्ट मतलब हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। या व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। या व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द प्लांट, या प्लांट की साइज क्या होनी चाहिए। या व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। या हाउ शुड द अवेलेबल कैपिटल बी यूज, या फिर हमें किस तरह से कैपिटल जो मौजूद है उसे यूज़ करना चाहिए। नंबर 3, मेक द मैनेजर मोर कॉम्पिटेंट मॉडल बिल्डर। ये क्या करता है? मैनेजर को ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाता है और मॉडल बिल्डर बनाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक जो है तो मेक्स अ मैनेजर को बनाता है मोर कॉम्पिटेंट मतलब ज़्यादा काबिल बनाता है, और मॉडल बिल्डर बनाता है। दस इसीलिए द मैनेजर कैन कैप्चर द एसेंशियल रिलेशनशिप, जो मैनेजर है वो एक ज़रूरी रिलेशनशिप बनाता है विच कैरेक्टरिस्टिक्स द सिचुएशन, जो क्या करता है? सिचुएशन को ढालता है वाइल लिविंग आउट द कन्फ्यूजिंग डिटेल, जिसके अंदर कन्फ्यूजिंग डिटेल होती है, एंड लेस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और लेस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को काट देता है। सर्व एज अ इंटीग्रेटिंग एजेंट, ये कैसा काम करता है? इंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पर। एट द लेवल ऑफ द इंटरप्राइज के लेवल पर, वेयर वेरियस फंक्शनल एरिया, जहां बहुत सारे फंक्शनल एरिया, फंक्शनल स्पेशलिस्ट होते हैं या फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक सर्व एज अ इंटीग्रेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजेंट। ये कैसा काम करता है? इंटीग्रेट करने का यानी जोड़ने का, और कोऑर्डिनेट यानी सहायता करने का। इट डज सो बाय कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट एरिया, ये क्या करता है? अलग अलग एरियो में मतलब संपर्क करता है। एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, और ये डिसीजन पर इन्फ्लुएंस यानी असर डालता है ऑफ द ईच डिपार्टमेंट, काय के, हर डिपार्टमेंट के और स्पेशलिस्ट के। दस इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सर्व एज अ इंटीग्रेटिंग एजेंट, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है वो इंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। नंबर 5, हेल्प टू फैसिलिटेट द इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरप्राइज एंड द सोसाइटी। ये क्या करता है? फैसिलिटी देता है, मदद करता है, काय के लिए? इंटरेक्शन करने के लिए यानी सुलह करने के लिए। किसके बीच में? इंटरप्राइज और सोसाइटी के बीच में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द इंटरेक्शन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है वो मदद करता है
इंटरेक्शन करने में बिटवीन द इंटरप्राइज एंड द सोसाइटी, किसके बीच, इंटरप्राइज और सोसाइटी के बीच। इट प्लेज अ की रोल, ये क्या करता है, एक अहम रोल अदा करता है एज एन एजेंट, एजेंट के तौर पर इन द अचीवमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक माशी वेलफेयर हो सके। इट इज़ नाउ रियलाइज दैट, ऐसा माना गया है कि बिजनेस डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है टूवर्ड द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के करीब या शेयर होल्डर के अनुसार, बट इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, बल्कि इसकी एक और जिम्मेदारी होती है जो कि सोसाइटी के लिए होती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजरियल इकोनॉमिक फोकस करता है सामाजिक जिम्मेदारी पर। मैनेजरियल इकोनॉमिक वर्क एज अ ब्रिज, मैनेजरियल इकोनॉमिक ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द इंटरप्राइज एंड द सोसाइटी, इंटरप्राइज और सोसाइटी के बीच।